नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। इस वीडियो में मैं आपको जो एचएसएससी के थ्रू जो 23,000 वैकेंसी निकलने वाली हैं उनमें कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, क्या उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन सी आपको बुक्स रेफ़र करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी निकलने वाली हैं ये कौन कौन से पदों पर निकलेंगी। तो एक तो जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी वैकेंसी निकलने वाली है। उसके अलावा टीचिंग स्टाफ, उसमें से टीजीटी की काफ़ी वैकेंसी निकलने वाली है। बिजली बोर्ड में भी क्लर्क, दोनों तरह के अपर डिवीज़न और लोअर डिवीज़न क्लर्कों की वैकेंसी निकलने वाली है। सुपरवाइज़र की वैकेंसी निकलने वाली है, यानी कि निरीक्षक की। पुलिस कर्मियों की वैकेंसी निकलने वाली है जिसमें आपके कांस्टेबल, एसआई वगैरह शामिल होंगे। उसके अलावा सोशल एजुकेशन और पंचायत ऑफिसर, उसकी वैकेंसी निकलने वाली है। पटवारी, जो नहरी पटवारी होता है, उनकी वैकेंसी भी निकलने वाली है। इसके अलावा ग्राम सचिव, सिस्टम इंजीनियर, इन सब की वैकेंसी निकलने वाली है कुछ ही टाइम में। तो अभी से ही आपको उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब प्रिपरेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। दो फैक्टर होते हैं मेन, एक तो एज का और एक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का। तो एज, जो एचएसएससी की जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उन सभी में मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होगी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 42 ईयर्स, यानी कि 18 से 42 साल के बीच का कोई भी लड़का या लड़की इसे भर सकता है। हरियाणा वालों भी भर सकते हैं और बाहर वाले भी इन्हें भर सकते हैं, लेकिन अगर हरियाणा का है तो उसके पास हरियाणा का डोमिसाइल ज़रूर होना चाहिए। उस हिसाब से फ़ीस भी उनकी अलग अलग होती है। हरियाणा का अगर है तो फ़ीस कम होती है, कहीं बाहर का है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो ये जितनी भी वैकेंसी अब निकलने वाली हैं इनमें ज़्यादातर होंगी जिनकी क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएट। कुछ की वैकेंसी +2 बेस पर भी निकलेगी, जैसे जो आपके लोअर डिवीज़न क्लर्क हैं वो +2 बेस पर रहेंगे, पर ज़्यादातर की जो होगी ग्रेजुएशन कंपलसरी होगी। अच्छा, ये जो एज है इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होता है, जैसे कि अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, यानी कि 42 के बाद भी 5 साल और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी होता है उसमें अगर आपकी कैटेगरी जनरल है उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन होता है, और अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में एससी या बीसी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन, 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 90 मार्क्स का होगा। उसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस, इसके बेस पर 10 मार्क्स यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एचएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। पहले हम बात कर लेते हैं ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जिसके 10 नंबर आपको मिलने हैं, ये होता क्या है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर नहीं है तो उस चीज़ के मिलते हैं 5 मार्क्स। उसके अलावा अगर कोई विडो है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, या फिर ऑर्फन यानी अनाथ अगर कोई है तो उसको 5 नंबर मिलते हैं। अनाथ की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से इसमें ली गई है कि या तो आपकी एज 15 साल होने से पहले आपके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए थे, या जो आपके फादर हैं उन्होंने 42 की एज अटेन करने से पहले वो एक्सपायर हो गए थे। दोनों ही केसेस में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डिनोटिफाइड ट्राइब, ये एससी बीसी नहीं होती है, ये जनजातियाँ होती हैं आदिवासी वाली, अगर डिनोटिफाइड ट्राइब में आप आते हो तो उसके 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और 1 साल के 0.5 यानी कि 2 साल में आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये 8 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते। मैक्सिमम 8 मार्क्स होते हैं एक्सपीरियंस के,
और टोटल जो है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस है उसमें 10 नंबर टोटल दिए जाएंगे। 10 से ज़्यादा नंबर किसी हालत में नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की, जो 90 मार्क्स का होना है। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट होगा उसमें आपके मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये शामिल होंगे। और जो आपका दूसरा पार्ट है उसमें हरियाणा की जीके, हरियाणा के करंट अफेयर, यानी कि हरियाणा से रिलेटेड पूरा इसमें शामिल होगा। जो ये पार्ट 1 है इसमें टोटल 67 से 68 तक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। और जो ये हरियाणा वाला पार्ट होगा इसमें आपके 20 से 23 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो पार्ट 1 है वो आपका 75% वेटेज का होगा और जो पार्ट 2 है उसकी वेटेज होगी 25%। अब इन्हें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो पार्ट 1 है वो इंक्लूड करेगा जनरल अवेयरनेस। अब इस जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है? करंट अफेयर्स, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो सारे, जो भी इवेंट होते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि जो सत्याग्रह आंदोलन है वो कब से कब चला था। बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलेगा आपको। इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जो भी कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड, कंट्रीज़ की क्या कैपिटल है, कौन सी उसमें करेंसी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये रीजनिंग मैथ वगैरह है, ये इनके जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनका कोई कुछ नहीं कह सकते कि 1 नंबर का आएगा, 2 का आएगा, 5 का आएगा, पर 5 से ज़्यादा इनमें से कोई भी नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है इसमें जनरल अवेयरनेस की होती है, यानी कि जो 67-68 मार्क्स हैं उसमें से 50 मार्क्स की आप जनरल अवेयरनेस मान के चलो। 50 प्लस हो सकती है, 50 से कम तो होगी नहीं, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा के जो भी करंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री है, लिटरेचर है यानी कि साहित्य है, ज्योग्राफी जो भी है, जो भी नदियाँ हैं, सिविक्स, जो भी हरियाणा का एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उस सब से रिलेटेड जो पार्ट है वो इसमें कवर होगा। तो हरियाणा जीके पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब करंट अफेयर के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं या फिर कोई भी जो मंथली पत्रिका जो आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको स्टडी करनी कहाँ से है, कौन कौन सी आपको बुक्स यूज़ करनी है। तो देखिए, सबसे मेन होती है इसमें जनरल अवेयरनेस। उसके लिए आप जीके की कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, आप बिल्कुल इसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको शुरुआत करनी होगी NCERT की बुक्स से। NCERT की 6th से 8th तक की साइंस और जो सोशल साइंस होती है उनकी बुक्स को आप ज़रूर पढ़ें। उससे आपका जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो आपको ज़रूर करनी है। अगर आप वो नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कम टाइम है, कहीं आप वर्क कर रहे हो, तो आप ल्यूसेंट की जीके या फिर अरिहंत की आती है, मनोहर पांडे वाली जो जीके आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी जीके की बुक। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप अच्छी तरह से पढ़ो। और अगर आपको रिवीजन के बेसिस पर बुक चाहिए तो ये गागर में सागर के नाम से एक बुक आती है जो बिल्कुल 25-30 रुपए की आ जाती है और पतली सी होती है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ होता है जो आपको रिवाइज़ करवा देता है टॉपिक्स को। तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ रिवीजन के लिए। इसके अलावा जब आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हो, उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है MCQs की, तो उसके लिए ल्यूसेंट की ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में, ये आप प्रेफर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हरियाणा जीके। देखो, हरियाणा जीके के लिए भी ल्यूसेंट की आती है हरियाणा जीके बुक, उसमें से आप कर सकते हो, या फिर लक्ष्मी पब्लिकेशन की, या फिर जो विद्यापीठ टाइम्स है, इनकी काफ़ी बुक्स आपको मिल जाएंगी।
आपको अगर थ्योरेटिकल पार्ट के लिए चाहिए तो भी सार संग्रह के नाम से मिल जाएंगी, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए चाहिए तो भी ये बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है वो है इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस सेट, वो आपको ज़रूर लेने हैं। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट रह गए हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, उन सब के लिए एक जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी अरिहंत पब्लिकेशन में आपको बुक मिल जाएगी जिसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े मिल जाएंगे। जो भी ज़रूरी पार्ट होंगे, थोड़ी सी उसमें मैथ होगी, इंग्लिश होगी, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे उसमें कवर हो रहे होंगे, तो वो बहुत है, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, ये सब 5 मार्क्स से भी कम का होता है हर सब्जेक्ट इनमें से, तो वो बुक काफ़ी होती है। लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस सेट आपको तब यूज़ करने हैं जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे, और प्रैक्टिस सेट में आपको टाइम लगाकर अपने मार्क्स देखने हैं कि कितने आप मार्क्स ले पा रहे हो टेस्ट में और कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो पा रही है। अगर आपके पास टाइम कम है तो भी ये एक तो ल्यूसेंट की जीके वाली बुक, एक विद्यापीठ टाइम्स की हरियाणा जीके की बुक, और एक जो कॉमन बुक है सभी की, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो वाली बुक, और प्रैक्टिस सेट, ये 4 बुक आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आपको सच में ही टेस्ट क्वालिफाई करना है तो। और अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप जितनी ज़्यादा बुक्स यूज़ कर सकते हो उतनी ज़्यादा बुक्स जो भी मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए पर्याप्त रहेंगी। जिस भी आपको जो भी एग्ज़ाम देना है, ये बुक्स आप एसएससी के लिए भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको हरियाणा जीके छोड़ देनी है। बाकी एनसीईआरटी के साथ अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आगे की सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू।